डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के लिए कल हमने देखा था डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हमने 7 तक देख लिया था। अब इसके आगे की डिविजिबिलिटी आज देखते हैं। 7 के बाद की डिविजिबिलिटी आज देखते हैं कैसे कैसे डिविजिबिलिटी होती है 8 की। और देखा जाए 8 की डिविजिबिलिटी क्या है। ये 8 की डिविजिबिलिटी। अब ये क्या होती है देखो। डिविजिबिलिटी माने कोई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, इसकी क्या खास बात होती है? तो आप कहेंगे यदि संख्या का अंतिम 3 अंक, देखो अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो, या तो शून्य हो या 8 से विभाज्य हो। अब आप सोचो, 2 के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 के बारे में हमने पढ़ा था 2 की डिविजिबिलिटी कि अंतिम अंक शून्य हो या 2 से विभाज्य हो। 4 के बारे में हमने क्या पढ़ा? अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो। अब जरा बताओ 8 के बारे में हम क्या कह रहे हैं? अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो। देखा आपने? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 16 की बतानी हो तो आप कह सकते हो अंतिम 4 अंक शून्य हो या 16 से विभाज्य हो। 32 के बारे में बताना हो तो अंतिम 5 अंक शून्य हो या 32 से विभाज्य हो। 64 की बतानी है तो अंतिम 6 अंक शून्य हो या 64 विभाज्य हो। आपकी जितनी क्षमता है, आसमान पूरा खाली पड़ा है, जितना जाना चाहो जा सकते हो। तो मैं इसके लिए बताऊं, अंतिम 3 अंक शून्य हो, अगर मैं लिख दूं यह संख्या तो 8 से कट जाएगी, ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। बोलो, ये सारी की सारी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इनका अंतिम 3 अंक देखो, इनका अंतिम 3 अंक देखो, इनका अंतिम 3 अंक देखो, इनका अंतिम 3 अंक। संख्या चाहे जो लिखी हो, बस अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आओ अब 9 की देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, बस एकदम 3 जैसी। 3 में भी तो हम लोग यही देखे थे, अंकों का योग 9 से विभाज्य। वहां देखा था अंकों का योग 3 से विभाज्य। 27 की बतानी हो तो अंकों का योग 27 से विभाज्य। बोलते जाओ बोलते जाओ। देखो मैं करता हूं। देखो इतनी सारी संख्याएं, ये सब 9 से कट रही हैं। 8 से 14 4 18, 7 3 10 8 18, 9 3 12 8 20 7 27, 6 1 7 2 9। अब बताओ 10 की डिविजिबिलिटी क्या हो सकती है? 10 की डिविजिबिलिटी एकदम आसान होती है, अंतिम अंक शून्य हो, बस अंतिम अंक शून्य हो। कोई भी संख्या लिखिए, उसका अंतिम अंक शून्य हो। जैसे कोई भी संख्या लिखिए, उस पर 1 शून्य हो, चाहे 2 शून्य हो, चाहे 10 शून्य हो, बस हमको 1 शून्य से काम चल जाएगा, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देख लिया? आगे बढ़े। अब 10 की डिविजिबिलिटी के बाद आता हमारी 11 की डिविजिबिलिटी। बताओ 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? 11 की 11 के लिए आपको एक जो है अंग्रेजी का शब्द अल्टरनेट होता। अल्टरनेट मान एक छोड़कर एक ना। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो। आओ दिखाएं। अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो या
11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। और दिखाएं। अब चेक करते हैं, ये सारी संख्याएं 11 से कटने वाली हैं। देखो 6 4 10 8 18 और ये क्या है 4 3 7, घटाओ कितना आया 11, ये कट जाएगा। यहां देखो 5 8 13, 13 5 18 और ये क्या है 18, 0 आया, ये कट जाएगा। यहां देखो 7 3 10 9 19 और ये क्या है 8, कितना है 11, ये कट जाएगा। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो दी गई संख्याएं 11 से कट जाएंगी। अब आखिरी है आपकी 12 की, ज्यादा पढ़ना नहीं है। 12 की डिविजिबिलिटी देखो, 12 की हो गए तो जो संख्या 2 तथा 3, 2 तथा 3 कह रहे हैं, बताओ। जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो, 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी। 3 से भी कर जाए, 4 से भी कर जाए। और देखे जाए, देखो देखो अंत में 20 है 4 से कटेगा, और 6 4 10 2 12 3 से भी कटेगा। अंत में डबल जीरो है 4 से कटेगा, 9 8 17 1 18 3 से भी कटेगा। अंत में डबल जीरो है 4 से कटेगा, 9 6 15 3 18 इससे भी कटेगा। अब एक चीज याद करो, 6 के लिए हमने क्या बताया था कि जो संख्या 2 तथा 3 से कट जाए। 12 के लिए हमने बताया जो संख्या 3 तथा 4 से कट जाए। क्या इस आधार पर कह सकते हैं 24 के लिए कि जो संख्या 4 और 6 से कट जाए। लेकिन ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अच्छा बताओ, 4 से एक संख्या 36 है जो 4 से कट जाती है और 6 से भी कट जाती है, लेकिन 24 से तो नहीं कट रही है। तो क्या यह नियम सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए था? नहीं, सबके लिए था। हमने जानबूझकर गलत किया। ये 4 और 6 हमको नहीं लिखना है। ध्यान रहे, जब भी कभी ये दोनों संख्याएं लेंगे, ये सदैव को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। अर्थात अगर हम 3 गुणा 8 किए होते तब ये सही था। जो संख्या 3 और 8 से कट जाएगी वो 24 से भी कट जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह रूल अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट जरूर करना चाहिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है कि पूरी डिविजिबिलिटी, अरे पूरा नंबर सिस्टम या पूरी गणित को धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होना होता है। हम आमतौर पर यह देखते हैं तमाम ऐसे लड़के हैं जिनकी गणित लगभग ठीक हो गई है, फिर भी वो सवाल पढ़ करके समझ नहीं पा रहे और गलती हो जा रही है उनसे। या कभी कभी तो ऐसे रूल लगा दे रहे हैं जो केवल वही जानते हैं एक खास प्रकार के सवाल में। देखो, गणित में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई चीज ऐसे पढ़ दीजिएगा और बस उसी तरह का सवाल आ जाएगा। जो वर्तमान परीक्षक हैं, जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं, वो भी बड़े होशियार हो गए। उनको पता है कि आपको क्या क्या चीज याद हो चुका है, तो वो सीधे सीधे तो नहीं पूछने वाले हैं कुछ। जब तक आपको गणित की समझ नहीं पैदा होगी तब तक गलतियां होती रहेंगी, इतना जान लो आप। और समझ कैसे प्राप्त हो सकती है? एक ही तरीका है, टीचर से डिस्कशन करो आप। डिस्कशन कैसे हो सकता है? पहले तरीका तो ऑफलाइन मोड। कोई जरूरी नहीं कि जहां भी आप हैं वहीं पर शिक्षक से मुलाकात करें, पहला तरीका। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन में भी हैं तो ऑनलाइन में एक ऐसा तरीका ढूंढो जिसमें आप टीचर से बात कर सको, अपनी समस्याएं रख सको, है ना, क्वेश्चन पूछ सको। ये जरूरी है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं।
आप अगर अपनी समस्या नहीं पूछ सकते हैं तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग ज्ञान देकर बैठे हुए हैं, आराम से पढ़ लीजिए। ऐसा हो नहीं पाएगा, परफेक्शन नहीं आ पाएगी। ऐसे समझो आप, कहीं ना कहीं गलतियां बार बार होती ही रहेंगी। अगर आप बार बार गलतियों से बचना चाहते हो, एक ही तरीका है, टीचर के पास जाओ। मतलब पास जाने का तात्पर्य हुआ कि आप ऐसे शिक्षक से मुलाकात करो जिससे आप लगातार बात कर सको, अपनी चीजों को दोहरा सको, पूछ सको, है ना। ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है ना। आओ देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं, अंकों की संख्या ज्ञात करो। अंकों की संख्या, इसका क्या मतलब हुआ? अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करना है? जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में, 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये मान लीजिए पूछा गया। तो अब एक लड़का कहा कि 10 अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसे ही एक बोला, मजाक की बात है कि मुझसे कुछ भी लाओ, अंग्रेजी कोई किताब लाओ, हम पढ़ देंगे। अच्छा, कैसे पढ़ दोगे? ABCD यही सब तो लिखा है। देखा आपने, केवल अक्षर की बात कर रहा। यहां पर यह बात हो ही नहीं रही है कि कितने अक्षरों का इस्तेमाल हुआ। पूछा 1 से 100 तक गिनती लिखने में, अगर हम टाइपराइटर से लिख रहे हैं और स्पेस को हटा दिया जाए तो हम कितना बटन प्रेस करेंगे कि 100 तक गिनती हो जाएगी? टोटल प्रेस बटन कितने हैं? जैसे 11 के लिए 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, 100 के लिए 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे कुल कितनी बार प्रेस करो कि 100 तक गिनती हो जाए? तो इसके लिए हम एक तरीका बताएंगे 1 से 100 तक की गिनती के लिए। तो एक विशेष तरीका हुआ, 1 से 100 तक गिनती अगर आप लिखना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए कि जहां जीरो जो है आपको 11 बार लिखना पड़ेगा। जीरो जो है 11 बार लिखना पड़ेगा, और एक को आप 21 बार लिखेंगे। उसके बाद जितने अंक हैं उस सब के सब 20-20 बार लिखे जाएंगे। जैसे 2 20 बार लिखा जाएगा, 3 20 बार लिखा जाएगा, 4 20 बार लिखा जाएगा, 5 20 बार लिखा जाएगा, 6 20 बार लिखा जाएगा, 7 20 बार लिखा जाएगा, और 8 20 बार लिखा जाएगा, और 9 20 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गिनो, 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 2 18 19 192। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में आपको कुल 192 बार प्रेस करना पड़ेगा बटन। कुल 192 अंक होंगे। लेकिन 1 से 100 तक के लिए तो बेहतर तरीका हुआ। लेकिन अगर हमको 1 से ज्यादा लिखना पड़ा, 100 से ज्यादा लिखना पड़ा, तब हम क्या करें? तो हमें यह तरीका ड्यूरेबल नहीं है। बस खाली 100 तक जरूरी इसलिए कि खूब पूछा जाता है, 5 कितनी बार आएगा, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कोई दूसरा तरीका हो जिससे ये चीज आसानी से निकल पाए। जैसे हम एक दूसरा तरीका देख रहे हैं, आओ दिखाएं। एक तो चीज आप जान गए होंगे पहले ही कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हमारे यहां होती है। 2 अंक की मैं एक बार पीछे बता चुका हूं, अगर मैं नहीं बताया तो एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूं, एक बार देख लो आप कि सबसे छोटी, बल्कि यहां ना लिख करके हम इसको किसी अगले पेज में समझा देते हैं। एक चीज देख लो पहले, उसके बाद इसको लगाना ज्यादा उचित होगा। हमने यहां लिख दिया सबसे छोटी, यहां लिख दिया सबसे बड़ी, यहां लिख दिया कुल। अब जरा देखो, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे याद आता है, एक अंक की संख्या है तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, कुल 9 संख्याएं हैं। अब चलो 2 अंक की बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है, सबसे बड़ी 99 है, और कुल 90 संख्याएं हैं। ऐसे ही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, सबसे बड़ी संख्या 999 है, और कुल 900 संख्याएं हैं। ऐसे 4 अंक होता है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999, और कुल 9000 संख्याएं होती हैं। ऐसे अब आपको पैटर्न मिल चुका है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की कुल संख्या। देख रहे,
तो ये चीज अपने ध्यान में रखेंगे तो ये चीज करना आसान हो जाएगा। आओ देखें, तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसी 1 से 100 तक हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती हैं जो एक एक अंक वाली होती हैं, यानी कुल 9 अंक हो गए। अब हम 10 से लेकर 99 तक देखेंगे। 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होती हैं 2-2 अंक वाली, तो कुल 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे। और जब हम 100 लिखेंगे तब हम 3 अंक और लिखेंगे 100। अब जरा इन सबको जोड़कर देखो कुल कितना हुआ, 9 3 12, 18 1 19। अब ये जो तरीका हुआ ये ऐसा तरीका हुआ कि तमाम बड़े से बड़ा सवाल इससे हल हो जाएगा। हो जाएगा, आओ समझते हैं कैसे हो जाएगा। 1 से 100 की जगह अब मैं बोलूंगा मैं 1 से 1000 तक गिनती लिखना चाहता हूं। 1 से 1000 तक गिनती लिखना चाहते हैं तो बताओ हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक लिखेंगे। 1 से 9 तक लिखेंगे, 9 तक। तो देखो 1 से 9 तक 9 अंक मिलेंगे एक एक अंक वाले, तो हम यहां 9 लिख देंगे। हम 10 से 99 तक लिखेंगे तो यहां तक हमको मिलेंगे कितना, 90 संख्याएं मिलेंगी और वो भी 2-2 अंक वाली मिलेंगी, तो कुल 180 मिल गई। अब हम 100 से शुरू करेंगे, कहां तक, 999 तक। तो हमें कुल 900 संख्याएं मिलेंगी 3-3 अंक वाली, तो ये हो जाएंगी कितनी, 2700। और जब हम 1000 लिखेंगे तब हम 4 अंक और लिखेंगे। जरा बताओ कुल कितने अंक हो गए, जोड़ा जाए तो 9 4 13, 8 1 9, 27 1 28। आप 1 से लेकर 1000 तक जब गिनती लिखेंगे तो कुल 2893 अंकों का इस्तेमाल आप करेंगे। कोई समस्या? आप देखो, अगर यही चीज हम पूछें कि अगर हमको 1 से 10,000 तक गिनती लिखना हो तब हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप चाहें तो इतनी कुछ बातें तो ध्यान में भी रख सकते हैं ना। कैसे, देखो 1 से 9 तक कुल 9 संख्याएं हैं, 10 से 99 तक कुल 180 संख्याएं हैं और 100 से 999 तक कुल 2700 संख्याएं हैं। अभी भी हैं पीछे वाली, भूलना नहीं है। अब चलो 1000 से 9999 तक कुल 9000 संख्याएं हैं जो कि 4 अंक वाली हैं, तो हो जाएगा 9 चौके 36,000। और जब आप 10,000 लिखेंगे तो 5 अंक और लिखेंगे। अब जोड़ो जरा सबको, तो 9 5 14, 8 1 9, 7 1 8 और 36 2 38, 38,894 अंक लिखेंगे। अगर आप 1 से लेकर 10,000 तक गिनती लिखते हैं तो कुल 38,894 अंक लिखेंगे। ठीक, ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब मान लो हमको बीच में कुछ लिखना है। बीच का मतलब हुआ जैसे हमको पूरा 999 तक नहीं जाना, 1000 तक नहीं जाना, हमको लिखना है कि 1 से लिखना है 785 तक। अब ये एक प्रॉब्लम है, 1 से 785 तक जब हम लिखने जाएंगे तब समस्या ये आएगी कि जो हम इकट्ठा कर लेते थोक भाव से वो ना हो पाएगा। तो कैसे हो पाएगा, देखो हम 1 से लेकर 9 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 से 9 तक जाएंगे तो 9 संख्याएं होगी ही होगी। उसके बाद 10 से शुरू करेंगे और 99 तक जाएंगे तो ये 180 तो होगी ही होगी। अब हम 100 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 785 तक। यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। बताओ 100 से लेकर 785 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या करेंगे, 785 में से पहले 100 घटा दो तो 685 हो जाएगा, उसके बाद एक और मिलाओ तो कितना हो जाएगा, 686 हो जाएगा। और ये 3-3 अंक वाली है, बस गुणा कर लो, काम खत्म। 3 छक्के 18, 3 अठे 24 25, 2 3 छक्के 18 2 20। अब यही जोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। 9 8 17, 8 5 13 14, 21 1 22, 2247 संख्याएं होंगी जब आप 1 से लेकर 785 तक लिखेंगे। तो
यही इतना खाली गणित लगाना पड़ता है आखिरी वाली लाइन में। एक और लिख देते हैं। मान लो हमको 1 से लेकर 1572 तक लिखना है गिनती। 1 से लेकर के 1572 तक हमको गिनती लिखनी है, तो हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक, ये तो सीधे 9 आएगा, कुछ सोचना ही नहीं। फिर हम 10 से शुरू करेंगे 99 तक, तो ये भी 180 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। फिर हम 100 से शुरू करेंगे 999 तक, तो ये कुल 2700 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। 900 संख्याएं होती 3 अंक वाली। अब हम शुरू करेंगे 1000 से कहां तक, 1572 तक, यही दिमाग लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1572 में से पहले 1000 घटा देंगे तो 572 हो जाएगा, उसमें एक और मिला देंगे 573 हो जाएगा। अब ये 573 अंक जो है ये 4 अंक वाले हैं, बस यही इतना सीखना है। 4 तियां 12, 1, 4 सत्ते 28, 29, 2, 4 पच्चे 20, 2 22। अब इसी को जोड़ना है। 9 2 11, 1, 9 8 17 18, 1, 2 7 9 2 11, 1, 2 2 4 1 5, 5181 अंक। तो मेरे ख्याल से अब यह तरीका आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कहीं से कहीं तक की गिनती अगर आपको लिखनी है तो इस तरह का तरीका आप इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा जाता है अंकों की संख्या। अब अगर आपने अंकों की संख्या देख लिया तो अब आपको शून्य का अंक निकालना होगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। देखो जरा कैसे निकालेंगे आप इसको। शून्यकों की संख्या बताइए। अब अगर आप शून्यकों की संख्या बताना चाह रहे हैं तो सवाल कैसे बनेगा और लगाया कैसे जाएगा, पहले हम सवाल लिखते हैं। अगर आपको 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए, सभी संख्याओं को गुणा करें तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने अंक प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये पूछा गया सवाल। जब आप 1 गुणा 2 गुणा, मतलब ये चाह रहे हैं कि आप लिखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे कोई लिखता जाए गुणा 99 गुणा 100, तो एक बहुत बड़ा उत्तर प्राप्त होगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा उत्तर प्राप्त होगा। अब उतने बड़े उत्तर में बहुत सारी तो अंक होंगे, संख्याएं होंगी, और उसके बाद ढेर सारे शून्य होंगे। बस हमको यही बताना है कि कुल शून्य कितने होंगे ना। शून्य बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो गुणा कर ही नहीं सकते, पहले ये सोचेंगे शून्य बनता कैसे। शून्य बनने की केवल एक शर्त है कि जब कभी हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तभी शून्य बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। एक बार 5 और एक बार सम संख्या मिला दो तब शून्य बन जाएगा। तो कैसे बनाए और देखा जाए। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में हमारे पास 50 सम संख्याएं हैं, और उन 50 सम संख्याओं में ऐसी ऐसी सम संख्याएं जिसके अंदर कई कई सम संख्याएं। बोलो, तो जब कई कई सम संख्याएं हैं, जैसे 16 के अंदर 4 सम संख्या है, 32 है, 64 है, 48 है, 72 है, बहुत सारी सम संख्या है, तो हमारे पास सम संख्याओं की संख्या मोर देन इनफ। अब हमें 5 चाहिए, कितने 5 मिल पाएंगे? तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अगर हम यह तलाशते हैं कि 5 कितनी बार मिल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उन संख्याओं को जिसके अंदर 5 होने की संभावना है। तो हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। देख रहे हो आप, इन सब के अंदर 5 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी आपको दिख रही जिनके पास 2-2 बार 5 है, जैसे इस 25 के पास 2 बार 5, इस 50 के पास 2 बार 5, बोलो है कि नहीं? इस 75 के पास 2 बार 5 और इस 100 के पास 2 बार 5, और बाकी जितनी संख्याएं सबके पास एक एक बार 5। चलो गिना जाए कुल कितने 5 हो गए, आओ गिने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमने देखा कुल 24 बार 5 हमको मिल पाया है। अगर 24 बार 5 मिल पाया है तो 24 शून्य बन पाएंगे। देख रहे हो आप, उत्तर तो आ गया आपके पास कि 1 से लेकर 100 तक अगर सभी संख्याओं का हम गुणा करते चले तो कुल कितने शून्य मिल पाएंगे। तो हमारा उत्तर आ गया 24 शून्य मिल पाएंगे। उत्तर हमारा आ चुका। बस ये तरीका हमारा ठीक नहीं ना, तरीका और बेहतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतना मेहनत कौन कर पाएगा। अभी हमको 1 से 1000 तक बताना हो, 10,000 तक बताना हो, तो हम तो ऐसे लिख ही ना पाएंगे। तो कोई दूसरा तरीका बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आओ समझा जाए। दूसरा तरीका अगर बनता है तो क्या बनेगा। बहुत आसान तरीका। देखो, हमें 1 से 100 तक बताना था तो हम 100 लिखेंगे और उसमें 5 से भाग देना शुरू करेंगे। देखो, 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20। अब 5 से नहीं कटेगा, ये 20 और 4 यही दोनों जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर 24 आ जाएगा। ये ज्यादा बेहतर तरीका, तुरंत का तुरंत निकल जाता है, कोई लफड़ा नहीं होता। जैसे आपने सवाल देखा तुरंत आपका उत्तर बन गया। कारण है आपके पास समय भी कहाँ रहता है। यानी एग्जाम सेंटर पे सवाल लगाने के लिए आपके पास कुछ सेकंड का समय होता है। तो अगर आप उतने जल्दी नहीं लगा पाएंगे तो फिर फायदा क्या मिल गया। और दूसरा देखते हैं, अगर हमको 1 से 1000 तक कहा जाए, 1 से 1000 तक सबको गुणा किया जाए तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 को भाग देना शुरू करेंगे 5 से। 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, और फिर 5 से काटेंगे, 5 के 5। हम तब तक काटते जाएंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। तो अब यहां से लेके यहां तक हम जोड़ेंगे तो देखो 200 तो है ही है, 40 8 48 49, आपका उत्तर हो गया 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक अगर हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल 249 शून्य बन पाएंगे। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये शो क्या कर रहा है, अगर 1 से लेकर 1000 तक हम लिखना शुरू करें 5 10 15 के हिसाब से तो हम कुल 200 संख्या लिख पाएंगे। इन 200 संख्याओं में से 40 संख्या ऐसी होंगी जिनके पास 2 बार 5 होगा, और इन 40 संख्याओं में से 8 संख्या ऐसी होंगी जिनके पास 3 बार 5 होगा, 125 250 टाइप की। और एक संख्या ऐसी मिल जाएगी जिसके पास 4 बार 5 होगा, उसका नाम होगा 625। सही है। अब जरा बताओ, अगर हम 1 से 1500 तक लिखना चाहें तब हमें कुल कितने शून्य मिल पाएंगे। और चेक करते हैं। हम 1500 में फिर 5 से भाग देना शुरू करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 12, 5 दूना 10। बस आगे जा ही नहीं रहा, 5 से कटना बंद हो गया। हम इसी तीन सबको जोड़ देंगे, 60 12 72 2 74, आपका उत्तर आ गया 374। यानी 1 से लेकर 1500 तक अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कुल 374 बार जो है शून्य मिल पाएगा। ऐसे ही अच्छा, किसी कोई जरूरी नहीं कि 1500, 1 से 1820 तक बताओ कितना शून्य मिल पाएगा। 1 से 1820 कह दिया हमने। अब इसमें क्या है, जब जितना काटे शेष उसका सोचना नहीं कि हम काटे तो जो बचा उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप खाली लिखते जाओ बस। देखो आप क्या लिखेंगे, 1820 लिख देंगे। अब भाग देना शुरू करेंगे, किससे भाग देंगे, 5 से। 5 तिहाई 15, 3 बचा 32, 5 छके 30, 5 चौके 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 चौके 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। बस आगे जाएगा नहीं। अब जितने दिख रहे हैं उतने सबको जोड़ लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जोड़ लीजिए, आपका काम हो गया। 2 4 6, 6 और 2 8, 8 4 12, हासिल हुआ 1, 2 और 7 9, 6 15, हासिल आया 1 3 1 4। आपको उत्तर आ गया 452। यानी 1 से लेकर 1820 तक अगर हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कुल 1820 बार, क्या कितनी बार, 452 बार शून्य मिल पाएगा। तो ये दो तरीके आप कितने आसानी समझ गए कि आप अंकों की संख्या भी निकाल पा रहे हैं और आप शून्यकों की संख्या ज्ञात कर पा रहे हैं। अब इन्हीं शून्यकों की संख्या में मान लो ऐसे सवाल बन जाए जिसमें 1 से लेकर ना दिया जाए,
कुछ रैंडम नंबर लिखा जाए, तब क्या करेंगे? देखो, इसे मान लो हमसे कहा जाए कि बताओ भैया 64 गुणा 625 गुणा 32 गुणा 125। अगर इन सब को हम आपस में गुणा करें, ये तो कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं, तो बताओ उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य मिल पाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को इकट्ठा करेंगे। इसमें 2 कितनी बार है? 6 बार। और इसमें 2 कितनी बार है? 5 बार। यानी 2 हमें कितनी बार मिल पाया है? 6 प्लस 5 11 बार। अब जरा 5 खोजा जाए कितनी बार मिल पाया? 5 इसमें कितनी बार है? 4 बार। अब 5 इसमें कितनी है? 3 बार। तो 4 और 3 7 बार। अब बताओ अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने शून्य बनने के चांसेस हैं? तो आपको याद रखना चाहिए मिनिमम पॉसिबल पेयर। क्या याद करेंगे? मिनिमम पॉसिबल पेयर, न्यूनतम संभावित जोड़े। तो न्यूनतम संभावित जोड़े अगर देखें तो 7 पेयर बन पा रहा है, इसलिए 7 शून्य बनेंगे। अब इसको आप चेक कर लीजिएगा गुणा करके, तो आप देखेंगे कुछ उत्तर होगा जिसके बगल में 7 बार शून्य लिखा रहेगा। अब बताओ बिना गुणा किए हम यह जान पा गए कि कुल कितने शून्य बनेंगे। अच्छा तरीका है ये। मतलब गणित यही तो है कि जो चीजें अज्ञानता के पीछे छिपी पड़ी हैं उनको आप किसी तरह इक्वेशन बनाइए और फिर ढूंढ निकालिए। एक सवाल और देखिए आप, मान लीजिए आपका उत्तर आया, क्वेश्चन हमें लगाना है 55 गुणा 24 गुणा 48 गुणा 1250। अगर इतना हम आपस में गुणा करें तो कुल कितने शून्य मिल पाएंगे? अब देखो इस पर निर्भर करेगा कि आप फैक्टर कितना बढ़िया जानते हैं। जितना अच्छा फैक्टर जाएंगे उतना जल्दी उत्तर मिल पाएगा। जैसे इसमें देखा जाए तो हमें केवल एक बार 5 मिला है, और इसमें तो 5 है नहीं, इसमें तो 5 है नहीं। इसमें कितनी बार मिला है बताओ? इसमें कितनी बार है? 625 में 4 बार 5 मिलता है। अगर इसको हम फैक्टर करें 5 से, तो देखो 5 से कितनी बार है? 5 ढूंढना ही पड़ेगा कितनी बार 5 है। जितनी बार 5 मिलेगा वो हमको सारे के सारे लिखने है ना। तो 5 25 25 25 125। 125 करने के बाद में अब फिर गुणा कितना होगा? 10। फिर एक बार 5 और मिल पाएगा, यानी 4 बार 5 हमसे मिल पाएगा। तो अब हमारे पास 5 कितनी हो गया? 5 हो गया है 5 बार। अब 2 देखो कितनी बार है? इसके अंदर 2 कितनी बार है? 8 3 24, यानी 3 बार है। और ये कितना? 16 3, यानी कि 4 बार है ये। और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 बार 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि 625 दूनी 1250। तो देखो 1 बार 2 वहां भी मिल गया। तो 4 3 7 1 8, 8 बार 2 मिल पाया। 2 कितनी बार मिल पाया है? 8 बार। अब अगर हमको लिखना हो मिनिमम पॉसिबल पेयर तो कितने हो पाएंगे? 5 शून्य बन पाएंगे। 5 शून्य बन पाएंगे और आपका यह सवाल बन जाएगा। देखो ये नंबर सिस्टम के अंदर में तमाम छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं। अब उन सारी टेक्निकल बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अब उसके सवाल आपके लिए लगाने आसान हो जाएंगे, है कि नहीं? और अगर यही चीज छोटी छोटी बातें नहीं होंगी तो सवाल फंस जाएगा कहीं बीच में, और फंस जाएगा तो आप कहेंगे आता तो था बस गलत हो गया। अगर आप चाहते हो गलत ना हो तो इन सारी चीजों को आप याद करें। हम लोग सीरीज चलाते हैं, क्रम से आप बस धीरे 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 एक एक वीडियो देखते जाएं। आप जहां भी बैठे हैं वहीं से आपकी गणित तैयार हो जाएगी। लेकिन जरूरी है आप उसके ऊपर मैसेज जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग गया, समझ में आ गया, सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही लेंगे, हम कह नहीं रहे। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ पूछना भी है तो आप हमसे कमेंट पढ़ते हैं तो आप उसका क्वेश्चन पूछेंगे तो अगले वीडियो में उसकी जरूर जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।